हेलो यूट्यूबर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो लाइव मार्केट बेस्ड वीडियो है जिसमें हम करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट की एनालिसिस करेंगे। बट फॉर मोर डीप एनालिसिस आज मैंने इनवाइट किया है हमारे मेंटोर मिस्टर सौरभ को, जो कि आज के मार्केट के सारे सेंटिमेंट्स और एनालिसिस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और कैसे हम स्विंग ट्रेड और इंट्राडे के लिए अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज की शुरुआत के लिए हम लोग बात करेंगे तो इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी 50 के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर हमारा निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ चार्ट है। तो अगर हम लोग बात करें कि वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निफ्टी 50 को एनालाइज करते हैं तो ट्रेंड कैसा है, तो सबसे पहले तो हम लोग को दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी 50 एक अप ट्रेंड में है। अब जब अप ट्रेंड में है मतलब ट्रेंड तो हमारा जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है बुलिश है। लेकिन सेकेंडरी बात यह है कि आज फेड का रेट कट का डिसीजन भी आने वाला है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 50 बेस पॉइंट पे जो है रेट कट किया जा सकता है। तो हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन आए मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आए मार्केट में, लेकिन हमारा सेंटीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कि हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेंगे ड्यूरिंग द फेड रेट कट, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हम लोग वेट कर लेंगे कि अगर मार्केट करेक्शन करता है तो एक सपोर्ट लेवल पे आता है। जैसे इंडेक्स हमारे लिए अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग बुलिश है और यहाँ एक इंगल्फिंग कैंडल भी बना है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बना है, जिसका ब्रेकआउट भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। मतलब इसके हाई के ऊपर अभी है फिलहाल तो निफ्टी। तो आज का क्लोजिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा निफ्टी के लिए कि एक बार अगर क्लोजिंग हमारा जो है 25,470 के ऊपर अगर निफ्टी 50 आज करता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में निफ्टी 50 बुलिश ट्रेंड में जाएगा। तो अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि एक बुलिश मूवमेंट के बाद, मतलब 12 सितंबर का एक बुलिश मूवमेंट के बाद अगले 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है और साइडवेज ही है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि जब मार्केट में कोई न्यूज होता है ना, तो मार्केट इस टाइप का ही रिएक्शन देता है कि वो एक लेवल पे जाके स्टक हो जाता है, चाहे वो आपका रेसिस्टेंस हो या आपका सपोर्ट हो। तो अब वहां पर क्या होगा, मेक और ब्रेक डिसीजन आएगी तो हम लोग को एक शार्प मूवमेंट यहाँ पे देखने मिल सकता है, आइदर बुलिश और बियरिश। तो हम लोग डेली कैंडल स्टिक पे यही देखते हैं कि फिलहाल हमारा मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आपको जो है आज का ट्रेंड क्या है, साइडवेज टू बुलिश है। क्योंकि जैसा देख रहे हैं हम लोग ट्रेंड 3 से 4 दिन तक मार्केट जो है साइडवेज ही है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज का मार्केट भी साइडवेज ही हो, लेकिन बुलिश साइडवेज हो। मतलब अगर आप पुट राइटर हैं या कॉल राइटर हैं, सॉरी कॉल राइटर हैं, तो आपके लिए क्या होगा कि आपको जो है 25,460 जो लेवल है ये हमारे लिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर सेल करने की सोचे तो पुट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मार्केट क्या है, साइडवेज टू बुलिश है। तो यहाँ पे हमें डबल बेनिफिट मिल सकता है अगर हम लोग पुट को सेल करते हैं तो ये हमारा 15 मिनट्स के लिए एनालिसिस था निफ्टी 50 के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ भी हमें एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही बनता हुआ दिख रहा है और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का एक ब्रेकआउट भी बनता दिख रहा है आज के इस वीक में। तो ये हमारे लिए यहाँ भी एक बुलिश सिग्नल ही है मार्केट में कि हमारा सेंटीमेंट बुलिश ही है। तो बैंक निफ्टी में आज देख सकते हैं कि किस तरीके से 1% का जो है ग्रोथ भी आया है बैंक निफ्टी में। 540 पॉइंट आज एक दिन में बैंक निफ्टी जो है अपना हाई लगाया है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इमीडिएट रेसिस्टेंस की, तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस है 53,300 का, जो कि बैंक निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई भी है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी जो है अपना ऑल टाइम हाई 53,300 को टच कर सकता है
और वहां से अगर कुछ करेक्शन आता है तो यहाँ से रिवर्सल भी बन सकता है या फिर एक ब्रेकआउट भी हम लोग को देखने मिल सकता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे। सर वन क्वेश्चन, हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को क्यों चेक करते हैं? व्हाट इज द बेनिफिट टू चेकिंग मल्टीपल टाइम? सबसे पहला जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम लोग को ट्रेड करने का या चेक करने का ये होता है कि यहाँ पे हर टाइप के ट्रेडर्स हैं। और अगर कोई शॉर्ट टाइम का भी अगर ट्रेडर है, कोई स्कैल्पर भी है इवन, या फिर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता है, तो उसको ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बियरिश है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहला जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आज का जो मार्केट होने वाला है उसका ट्रेंड क्या होगा। तो वो ट्रेंड जानने के लिए हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आना होता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप वहां पे अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, डिमांड जोन सप्लाई जोन वहां पे ढूंढो, और उसके बेसिस पे फिर वापस से आप डेली टाइम फ्रेम पे आओ। जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी आपको जो मैंने बताया था 53,300 का। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो है स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आप बोलो यहाँ पे निकल के चला आता है। अब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए क्या है कंडीशन कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं प्रेफर करता हूं कि आप ट्रेड करो। अगर इंट्राडे तो 15 मिनट्स के टाइम पे ट्रेड करो। अगर आप स्कैल्पर हो तो 1 मिनट 3 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करो। लेकिन बेस्ट अगर आप देखो तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए। सो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम या लॉन्गर टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं टू नो द ट्रेंड पकड़ने के लिए, और उससे स्पेसिफिक। और अगर आप कॉल राइटर हो तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा हेल्प मिल जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ट्रेंड लंबे समय से क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रीमियम को डिसाइड कर सकते हो फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम। इसलिए जो है सेल राइटर के लिए भी अच्छा है ये, और कॉल राइटर के लिए भी अच्छा है, मतलब जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए भी अच्छा है और ऑप्शन सेलर के लिए भी अच्छा है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जब भी ट्रेड करें तो वीकली टाइम फ्रेम को पहले देखें, फिर डेली टाइम फ्रेम पे आए, उसके बाद हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। राइट। तो आपको मैं जैसा दिखा रहा हूँ कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें कि आज का अगर बैंक निफ्टी का मूवमेंट, तो सबसे पहले हम लोग आज का ओपनिंग का बात करेंगे। तो आज का ओपनिंग का कैंडल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग का ओपनिंग का ये कैंडल है, तो इसके अगर हाई और लो को हम लोग मार्क करते हैं, इसके अगर हाई लो को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो आप देखोगे कि हम लोग का यहाँ पे क्या है। मैंने आपको 15 मिनट स्ट्रेटजी बताया भी था और आपने शायद वीडियो भी बनाया है इस पे, तो जो भी हमारे व्यूअर है वो हमारे 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को देख सकते हैं कि उसमें क्या मैंने सूची ने क्या समझाया था, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में आज ना, तो 15 मिनट्स का हाई को मैंने मार्क किया और नेक्स्ट जो कैंडल है उसने क्लोज भी हमारा 15 मिनट्स के हाई के ऊपर ही दिया, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मूवमेंट कैप्चर करने का मौका भी मिला और अभी भी ट्रेंड हमारा बुलिश ही है। ये तो हो गई इंडाइसेस की बात, जहां सर ने आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके लेवल्स सब कुछ शेयर कर लिए। बट फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे यूट्यूबर्स या जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनको थोड़ा और बेनिफिटेड करूं अगर सर आज हमारे साथ हैं तो। कल मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसपे मैंने एक इंट्राडे स्क्रीनर शेयर किया था। वो इंट्राडे स्क्रीनर अप टू 3 to 4% का मोमेंटम कैप्चर कर देता है। तो सर, हम आज वापस से उसी पे बात करेंगे एंड उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे हमारे व्यूअर्स उस स्क्रीनर्स को अच्छे तरीके से समझ पाए एंड उससे उनको बेनिफिट हो। आइए हम अपने स्क्रीनर को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले से ही लगा रखा है अपना स्क्रीनर, क्योंकि मैं यहाँ से इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ। और जैसा इसका नेम भी सजेस्ट हो रहा है, मोमेंटम वॉल्यूम ब्रेकआउट बाय ऑप्टिग्रो, मतलब कहीं ना कहीं ये स्क्रीनर जो है वो वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर बेस्ड है और स्टॉक में जब मोमेंटम आता है उस चीज को ये इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे रन स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टॉक का सिलेक्शन होके आया हुआ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 23 स्टॉक्स आज के लिए हमारे पास स्कैन होके आ गया है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज चेंज की, तो आप देख सकते हो कि 20% का अपर सर्किट भी लगा है हमारा EIFFL में। 15.25% हमारा यूनाइटेड पॉली में आपने देखा है कि ग्रोथ आ रहा है। सिल्गो में हमें 13.99% का चेंजिंग दिख रहा है। BSE में हमें 10.54% का चेंजिंग दिख रहा है। तो ये तो एक स्कैनर है, इसका काम क्या है कि आपको एक मोमेंटम स्टॉक लाके आपके सामने रख देना। अब इस पे आप ट्रेड कैसे लेते हो वो आपका डिसीजन होता है कि आप क्या देख के ट्रेड लेते हो, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये तो आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ 23 स्टॉक्स हैं,
तो इनमें से हम लोग के पास इतना कैपिटल तो रहता नहीं है कि हम लोग उस सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाए, तो हम लोग इसमें अपना बेस्ट 1 से 2 स्टॉक निकालते हैं। तो वो स्टॉक अपना जो बेस्ट हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारा अगर EIFFL की बात करें तो आप देख सकते हो कि EIFL में ऑलरेडी 20% का अपर सर्किट लग गया है, तो हमें यहाँ पे कोई नया अपॉर्चुनिटी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। सेकेंड स्टॉक जो हमारे सामने है वो क्या है, यूनाइटेड पॉली। तो हम लोग यहाँ यूनाइटेड पॉली को स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और चले आते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, जो मैंने आपसे बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी के टाइम में, हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कोई ब्रेकआउट अगर हमें दिख रहा है तो हम लोग वहां पे चाहे तो बुलिश या बेरिश डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जब यूनाइटेड पॉली पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा वीकली में एक काफी अच्छा मूवमेंट आया है और एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचने ही वाला है, मतलब 122.84 पे हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें यूनाइटेड पॉली में। और अगर हम लोग बात करें ट्रेंड लाइन की, तो एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे मार्क करके अगर देखते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरह से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम मतलब कि हम लोग स्विंग ट्रेड करना चाहे तो हमें एक ब्रेकआउट यहाँ यूनाइटेड पॉली में बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग इसको डेली कैंडल पे आएंगे और डेली कैंडल पे आके चेक करेंगे कि हमने जो लेवल मार्क कर रखा है वो डेली कैंडल पे किस तरीके से वर्क करता हुआ दिखेगा हमें। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस लाइन को पहले हटा देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आप यहाँ पे देखिएगा कि एक पैटर्न का भी यहाँ पे जो है एक पैटर्न यहाँ पे बना है, कप विथ हैंडल का पैटर्न। और अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग अगर इस पे चाहते हैं कि स्विंग ट्रेड करें तो हम लोग को यहाँ ब्रेकआउट के क्लोजिंग का वेट करना है और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक रिटेस्ट करने का लेवल दिखाए, मतलब एक बार वापस से इस लेवल पे, मतलब इस लेवल पे जाने के बाद वापस से इस लेवल पे एक रिटेस्ट दिखाए तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेने की सोच सकते हैं और हमारा जो ट्रेंड होगा वो यहाँ से बुलिश होगा। तो ये हमारा व्यू था आपका यूनाइटेड पॉली पे कि अगर आप यूनाइटेड पॉली में अगर ट्रेड करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दिस स्कैनर तो आप कैसे एंट्री ले सकते हो और कब एंट्री ले सकते हो। तो अगर यहाँ पर हम लोग एंट्री लेते हैं तो हमारा क्या होता है कि यहाँ से हमारा फिर जो टारगेट है वो ओपन हो जाता है। तो इस लेवल का टारगेट हमारे लिए यहाँ पे ये जो होगा वो हमारे लिए यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ लेते हैं और इस लेवल का भी अगर जब ब्रेकआउट होता है तो हम लोग का जो आगे का जो लेवल होगा वो ओपन टारगेट हमारा। एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, स्क्रीनर जो आपको मैंने कल शेयर किया था ऑन माय शॉर्ट्स, उसको उसमें मूवमेंट तो रहता है, बट आप कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करते हो और क्या देखकर आप अपने इंट्राडे के लिए या किसी भी पोजीशन के लिए अपने स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं, ये आपके पर्सनल मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा आपको मैम। मैंने एक चीज जो आप लोगों के साथ और भी शेयर करना था जो मैंने शेयर किया नहीं, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि हम लोग यहाँ से स्विंग ट्रेड का, तो मैंने आपसे बता दिया कि स्विंग ट्रेड हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे यूनाइटेड पॉली में। लेकिन हमारा जो ये स्कैनर है वो आपके लिए इंट्राडे का भी यहाँ पर बेनिफिटेड हो सकता है। इंट्राडे के लिए भी कैसे हो सकता है बेनिफिटेड वो देखिए, क्योंकि जब डेली कैंडल पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम का यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, हाई वॉल्यूम से बिल्डअप हुआ है, तो हम लोग जब यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो जो 15 मिनट्स का जो हम लोगों ने आपसे बताया कि 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे हम लोग वर्क करते हैं, तो कैसे वर्क करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के हाई को मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई को मार्क कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई पे ही अभी यूनाइटेड पॉली कैप चल रहा है। तो एक बार अगर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है इधर बुलिश साइड या बेरिश साइड, हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इन इंट्राडे ट्रेड। ओके, तो ये एक मैं और भी एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं थ्रू आवर स्क्रीनर की कैसे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो सेकंड अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग सिल्गो एक पेनी स्टॉक है, तो हम लोग पेनी स्टॉक को चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, पेनी स्टॉक पे कैसा वर्क करता है हमारा स्क्रीनर, वो भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो सिल्गो का जब हम लोग जाते हैं और इस पे भी वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट के करीब पहुंचा है सिल्गो रिटेल, और हम लोग वेट करेंगे इसको 57.26 के लिए कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे फिर से हमें वापस बुल्ली साइड में टारगेट ओपन मिल सकता है इन वीकली टाइम फ्रेम। और अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ये देखो एक ब्रेकआउट दिख रहा है जो कल के दिन में ही हुआ है और आज उसके हाई के ऊपर चल भी रहा है सिल्गो रिटेल। तो स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मुझे अभी तो फिलहाल 57 के टारगेट के लिए अच्छा लग रहा है। और अगर हम लोग इस पे इंट्राडे की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से 15 मिनट्स का स्ट्रेटजी में हम लोग बात करें
तो 15 मिनट्स के स्ट्रेटजीज का जो हाई है उसके आसपास में ही अभी सिल्को भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग चाहें तो इसके बेसिस पे इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 23 स्टॉक्स का आप हर एक चार्ट पे जाके इस तरीके से ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हो, अपना डिमांड जोन बना सकते हो, सप्लाई जोन बना सकते हो, या फिर आप कोई इंडिकेटर अगर यूज करते हो तो उस पर भी अपना ब्रेकआउट ढूंढने की कोशिश कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीनर भी इन डिटेल आज के हमारे इस वीडियो में शेयर हो चुका है। होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया हो एंड जो भी हमने बात करी अबाउट इंडाइसेस वो भी आपको अच्छा लगा हो। सो अगर आपको सर की मेंटोरशिप अच्छी लगी हो सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू अस for our next video also, and do like, share and subscribe our channel for more details. Till then, bye bye and thank you. Thank you.